हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ये एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री के अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले लेसन का वीडियो है, जिसमें हम लोग ईथर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं एंड इसके आगे हम लोग बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स का सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो मेथड है वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल्स में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके। ठीक है, डिहाइड्रेट करना किसी भी चीज़ को मतलब वहाँ से वाटर एलिमिनेट करना। तो ये जो डिहाइड्रेशन है वो प्रोटिक एसिड्स के प्रेजेंस में होता है। प्रोटिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। ये जो रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन हो सकता है या ईथर हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अलग अलग कंडीशंस हैं जिस पे इस रिएक्शन को कराना है, तब जा कर के हम लोग को डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे अगर एल्कीन बनाना है तो टेम्परेचर कुछ अलग सेट करना पड़ेगा, अगर ईथर बनाना है तो टेम्परेचर कुछ और अलग सेट करना पड़ेगा। कैटलिस्ट तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ करेंगे। तो इथेनॉल का रिएक्शन हम लोग कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। अगर 443 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो इथीन फॉर्म होगा। अगर 413 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तब इथॉक्सी इथेन यानी कि ईथर फॉर्म होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इथेनॉल है एंड इसका रिएक्शन यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दोनों ही केस में कराए हैं। टेम्परेचर दिख रहा है आपको डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट बने हैं। तो क्योंकि हम लोग को ईथर फॉर्म करना है इसलिए आपको ये टेम्परेचर जो है वो याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर इसी ईथर का हम लोग मैकेनिज्म देखना चाहें, मतलब इसी ईथर के फॉर्मेशन का, तब उसमें फर्स्ट स्टेप जैसे हम लोग पहले अल्कोहल्स के बारे में पढ़े हैं ना, वैसे ही वाला ही यहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल को सबसे पहले हम लोग को प्रोटोनेशन कराना है। तो ये अल्कोहल है इथेनॉल, इसका प्रोटोनेशन कराएंगे मतलब प्रोटोन इसमें ऐड करेंगे, तब यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोटोनेटेड इथेनॉल यहाँ पे फॉर्म हो गया है। अब ये जो इथेनॉल है इसका रिएक्शन हम लोग वापस से एक और मॉलिक्यूल इथेनॉल के साथ में ही कराएंगे। तब यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आपको दिख रहा है, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर को तो ढूंढेगा ही। यहाँ से हम लोग जब यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये H2O एलिमिनेट हो गया, ये पूरा एलिमिनेट हुआ। तो ये CH3CH2 जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज है, तो वो दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ईथर फॉर्म होता है। ठीक है, ईथर बनने से पहले अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड्स बनाया है। तो क्या करना पड़ेगा, अब ये जो हाइड्रोजन है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन और लास्ट वाला स्टेप में फिर डीप्रोटोनेशन है। ये प्रोटोन जब एलिमिनेट कर देंगे तो ईथर फॉर्म हो जाता है। ये है इसका डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म, जो कि न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, बाईमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हो रहा है। अब एसिड डिहाइड्रेशन जब होगा अल्कोहल्स का तो इथीन्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक, अब ये इथीन भी क्या है, तो यहाँ इक्वेशन से समझ में आया कि वो एक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है। ये जो मेथड है ईथर के प्रिपरेशन का, उसमें ज़्यादातर की प्राइमरी एल्किल ग्रुप्स को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर इससे बड़े एल्किल ग्रुप्स हम लोग यूज़ करेंगे ना तो वो रिएक्शन को हिंडर करता है। जैसे जैसे साइज़ बड़ा होते जाएगा तो रिएक्शन के लिए वो एक तरह से वहाँ पे हिंड्रेंस कॉज करेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो डिले होगा और पॉसिबल भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर की प्राइमरी एल्किल ग्रुप्स को ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। इसके ऊपर ना आपको एक अलग से वीडियो भी मिलेगा मेरे चैनल पे, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। विलियमसन सिंथेसिस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों ही टाइप के ईथर्स जो हैं वो इसके थ्रू हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है। इसमें एल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड्स के साथ में कराया जाता है, जिसके बाद जो यहाँ से सोडियम है और जो यहाँ हेलोजन है वो दोनों एक साथ सोडियम हैलाइड फॉर्म करेंगे एंड बाकी का जो बचा हुआ ग्रुप है, यहाँ से एल्कोक्साइड ग्रुप और यहाँ से एल्किल ग्रुप, वो दोनों ऐड होकर के ईथर फॉर्म करते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही टाइप के ईथर्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वाले इक्वेशन में देखो, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं एल्किल हैलाइड और एक तो एल्किल हैलाइड और दूसरा क्या है सोडियम एल्कोक्साइड, दोनों में ही जो एल्किल ग्रुप है उसका नेचर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी रख सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे देखो, जब एल्कोक्साइड वाला जो एल्किल ग्रुप है वो टर्शियरी लिए हैं और जो भी हम लोग एल्किल हैलाइड लिए थे वो प्राइमरी है। ठीक है, ये प्राइमरी है और ये टर्शरी है। जब इस तरीके से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ईथर फॉर्म हो रहा है। लेकिन जस्ट अगर अब इसको अपोजिट कर दो, एल्कोक्साइड वाला जो ग्रुप है वो प्राइमरी ले लिए हैं और जो एल्किल हैलाइड है उसको टर्शरी लिए हैं, तब उस केस में ईथीन फॉर्म हो जाता है। इसलिए रिएक्शन कराते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग जो भी एल्किल हैलाइड यूज़ करेंगे वो हमेशा प्राइमरी नेचर का होना चाहिए। भले ही हम लोग जो एल्कोक्साइड यूज़ कर रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड, वो चाहे प्राइमरी रहे, चाहे सेकेंडरी रहे, चाहे टर्शरी रहे, हर केस में वो यहाँ
यहाँ पे रिएक्शन जो है दे देगा। तो ये 2 मेथड्स आपको पढ़ने थे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के। ईथर्स में हम लोग चाहें तो फिनॉल्स को भी ईथर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मेथड में भी हम लोग सेम विलियमसन सिंथेसिस जैसे ही रिएक्शन कराएंगे। मतलब कि आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो फिनॉल चाहिए जिसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब ये फिनॉक्साइड मिल गया हम लोग को और इसका रिएक्शन करा देंगे एल्किल हैलाइड के साथ में, तो सेम वैसे ही विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पे भी होगा और फिर ईथर फॉर्म हो जाता है। तो ये सारे 2 ही मेथड्स हैं जो मेन आपको पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।